छोटे की तरह रहो। तो क्या हुआ? नहीं, तुम खाना में दिखाओ यार। कौन है? क्यों भागे? परमिशन क्यों? अपने घर में आने के लिए परमिशन चाहिए। निशा अपार्टमेंट में रिश्तों की जंग, सौतेलेपन, साजिश और संपत्ति की सीढ़ी वाला संग्राम। जहां मां की ममता बन गई सवाल और बेटे का दावा खड़ा है अदालत के द्वार पर। ये सिर्फ संपत्ति नहीं, ये उस भरोसे की विरासत है जिसे अब अदालत तय करेगी। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। सोचिए, क्या कोई बेटा अपनी सौतेली माँ से खरीदी गई जमीन पर अधिकार कर सकता है? क्या माँ की ममता और बेटियों की परवरिश एक दस्तावेज से मिटाई जा सकती है? और अगर हाँ, तो इंसाफ की सीढ़ियाँ चढ़कर कौन सच्चाई के दरवाजे तक पहुँचेगा? जगह मानगो जमशेदपुर, जवाहर नगर रोड नंबर 13, निशा अपार्टमेंट। ये वही इलाका है जहाँ शुक्रवार दोपहर एक मकान का ताला टूटा, लेकिन इसके साथ टूट गई वो चुप्पियाँ जो सालों से एक परिवार दो हिस्से में बटी हुई थी। पहला पक्ष डॉक्टर नूतन अली की बेटियाँ, हमारा घर, हमारी माँ की संपत्ति और हम ही बेघर। डॉक्टर नूतन में जो विवाह के बाद डॉक्टर नूतन अली इस मकान में वर्षों से निशा मैटरनिटी सेंटर चला रही थी, लेकिन 15 मई 2024 को उनके निधन के बाद उनकी बेटियां घर में रहने आई। बड़ी बेटी डॉक्टर आयशा अली का दावा है कि जिस मकान में वो पैदा हुई, पली बड़ी, वही मकान आज उनका नहीं रहा। उन्होंने बताया कि जब वे कुछ देर के लिए बाहर गई, उसी वक्त इश्तियाक अली की पहली पत्नी मेहरुन निशा के बेटे मुबीन अली ने कुछ महिलाओं और पुरुषों के साथ मिलकर सीढ़ी लगाकर घर में जबरन घुसपैठ कर ली। मुबीन अली कभी इस घर में नहीं रहे, वे UAE में नौकरी करते थे। ये घर हमारी मां के नाम पर सेल डीड और रेंट एग्रीमेंट सहित सारे दस्तावेजों में दर्ज है। जब पापा बीमार थे तब इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज और अंगूठे का निशान लिया गया। ये कहना है डॉक्टर आयशा सुल्ताना का। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मां को उनके पिता की पहली शादी की जानकारी नहीं थी। शादी एक धोखा थी, लेकिन मां ने सौतेले बेटे को गांव से बुलाकर पढ़ाया, बड़ा किया और अपना नाम तक दिया। और अब वही बेटा सीढ़ी लगाकर घर को हथियाने आ गया। वो आप सब लोग यहाँ पे मानगो में रहते हैं, अगर आप लोगों को पता है कि निशा मैटरनिटी सेंटर के हिसाब से ये अस्पताल मेरी मम्मी चला रही थी। मेरे पापा के देहांत के बाद इन्होंने हमें घर से निकालने की धमकी दी और उसके बाद घर में इस तरीके से घुसने की हिम्मत करी है इन्होंने 2024 में। ये यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। आप इनका नौकरी पेशा पूछ लीजिए कहाँ है। मेरी मम्मी अभी 15 मई को उनका देहांत हुआ है और उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। और डॉक्टर नूतन अली, फॉर्मरली डॉक्टर नूतन मीन्स, उनका रेसिडेंस है, आप देख रहे हैं। तो ये लीज्ड आउट है, नीचे स्कूल चल रहा है 1.5-2 साल से, मम्मी के नाम पे रेंट एग्रीमेंट है। ऊपर हमारे कजन्स हैं, वो हमारी फैमिली है, वो अभी रह रही है जब हम नहीं है। अभी 15 तारीख से हम यहीं पे रह रहे हैं। हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे और आज दोपहर 3 बजे इन्होंने यहाँ से सीढ़ी डाल के ये सब लोग अंदर घुसे हैं और पोजेशन लेने की जरूरत की है यहाँ पे। बस यही है केस। हाँ, जो इन्होंने पैसे दिए थे वो कोर्ट में केस चल रहा है। केस के हिसाब से ये कुछ कर नहीं रहे हैं। वो किश्तों में दिए हैं इन्होंने पैसे। सुंदरबंस में इनकी बड़ी डुप्लेक्स प्रॉपर्टी है, ये बाहर रह रहे थे, है ना। आलीशान में भी इनकी प्रॉपर्टी है। ये वहाँ का जो पेमेंट होता है जो होम लोन का, वो मेरी मम्मी निकालती होती थी और वो जाके देती थी। वो सब कुछ कोर्ट में है। उनके पास समय कंस्ट्रक्शन का पूरा रसीद है। लोअर कोर्ट से इनका जो केस है वो डिसमिस हुआ है और उसके बाद इन्होंने उस डिसमिस्ड केस को, इनकी जो अपील इन्होंने की थी पोजेशन के लिए, वो डिसमिस किया गया है। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में उसको अपील किया है। वो केस अभी चल रहा है। अभी मेरी मम्मी की डेथ हो गई है और अभी ये सब कुछ ये कर रहे हैं। और बात ये है कि ये UAE में रहते हैं, ये कभी भी लाइफ में अपने यहाँ रहे नहीं है। ये हमारे पापा के सौतेले एक बेटे हैं जिनको गाँव से मम्मी अपनी गुडनेस ऑफ द हार्ट के लिए लेकर आई थी। बहुत बचपन में, एक शुरू से ये बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं, कभी भी ये यहाँ पे रहे नहीं है। हम यहाँ पे पले, इनको ये तक नहीं पता कि लाइफ कहाँ है। हमारी मम्मी के नाम पे सेल डीड है, विल है, सब कुछ है। हमें बायोलॉजिकल स्टेप ब्रदर है। हाँ, हम बायोलॉजिकल डॉटर्स है डॉक्टर नूतन अली एंड सैयद इश्तियाक अली के। दोनों की डेथ हो चुकी है और ये सैयद इश्तियाक अली इनके फादर हैं, बट इन्होंने लीगली मेरी मम्मी का नाम यूज किया हुआ है।
जो आप बेटी को सिर्फ मदर होती उनके बारे में क्या? हम उनसे बिल्कुल भी नहीं मिले, हम उनके बारे में नहीं जानते। मेरी मम्मी भी नहीं जानती थी। मेरी मम्मी की धोखे से शादी हुई है। मेरी मम्मी सेकंड वाइफ बनी। जब मम्मी की शादी हो गई उसके बाद मेरे पापा ने बताया। मेरी मम्मी फ्रॉम द गुडनेस ऑफ अ विल गांव से इस लड़के को उठा के ले आई, जो सबसे बड़ी गलती थी उनकी। मम्मी उसको ले आई, पूरा एजुकेशन दिया, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में इनका नाम डलवाया और इन्होंने ये सारा कुछ किया है। पापा की डेथ के बाद भी इन्होंने एक नकली विल बना ली। पापा की तबीयत बहुत खराब थी। एजुकेटेड मैन, उन्होंने अंगूठा छाप से करवाया है उनको, बिल्कुल ही दवाई देके खिला के। मैं डॉक्टर आयशा सुल्ताना हूँ, मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ, डॉक्टर नूतन अली एंड डॉक्टर मिस्टर इश्तियाक अली की। दूसरा पक्ष सैयद मुबीन अली, सौतेले बेटे। ये प्रॉपर्टी मेरी है जो मैंने खरीदी है और हर दावे का कागजी सबूत है मेरे पास। मुबीन अली का दावा है कि उन्होंने 40 लाख रुपए देकर ये मकान डॉक्टर नूतन अली से खरीदा था और भुगतान भी चेक से हुआ था। मेरे पिता डॉक्टर इश्तियाक अली के कहने पर मैंने ये सौदा किया। नूतन अली ने इस पर केस भी किया था लोअर कोर्ट में, लेकिन 10 साल बाद हार गई। इविक्शन के लिए मेरी अपील डिसमिस हुई है और अब मामला हाई कोर्ट में है। उनका कहना है कि मकान उनके फादर की हैसियत से नूतन अली के पास था और उनकी मृत्यु के बाद मां की हैसियत से। मुबीन अली का सीधा कहना है कि कुछ गुंडों ने घर पर कब्जा कर रखा था, ना वो यहाँ रह रहे थे ना उनकी बहनें। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी जो है मेरी है, मेरी परचेज की हुई प्रॉपर्टी है। इसका पेमेंट मैंने 40 लाख किया है और मेरी सौतेली माँ ने लोअर कोर्ट में केस किया था ओनरशिप के लिए, जो कि वो केस हार गई। मैंने भी इनको क्लेम किया था कि पोर्शन ऑफ माय प्रीमिसेस में पहले वो मेरे फादर की बीवी की हैसियत से रह रही थी, बाद में मेरी माँ की हैसियत से रह रहे थे, क्योंकि सारे मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में नूतन अली ही मेरी माँ है। बायोलॉजिकल मदर मेरी महरून निशा है, मगर मेरा स्कूल, पासपोर्ट, हर रिकॉर्ड में डॉक्टर नूतन अली ही मेरी माँ है। तो ये प्रॉपर्टी जो है मैंने अपने फादर से 40 लाख रुपया पे करके खरीदा, जिसका पेमेंट चेक के द्वारा मैंने इश्तियाक अली के डायरेक्शन के हिसाब से नूतन अली को पे किया। नूतन अली ने बाई चेक सारा पेमेंट रिसीव किया, जो कि ऑलरेडी लोअर कोर्ट में प्रूफ हुआ। ये लोअर कोर्ट में केस की थी ओनरशिप के लिए, 10 साल केस चला। 10 साल के बाद वो केस डिसमिस हो गया, मगर ये क्या कहते हैं यहाँ पे रह रही थी। मैंने इनको इविक्शन के लिए भी फाइल किया था, काउंटर के लिए, तो मेरा भी डिसमिस हो गया था, मगर ओनरशिप मेरा क्लेम हुआ। मगर इनको पोजीशन के लिए फिर मैं हाई कोर्ट में गया इविक्शन के लिए। अभी वो क्या कहते हैं हाई कोर्ट में मेरा इविक्शन के लिए प्रीमिसेस का कुछ पोर्शन उनके कब्जे में था, जो कि हमको केस किया हाई कोर्ट में, अभी मेरा अपील में है। और क्या कहते हैं अभी उनका देहांत 15 तारीख को हो चुका है, मगर यहाँ पे कुछ गुंडे लोग कब्जा करके रह रहे थे। ना मैं रह रहा था, ना मेरी बहनें रह रही थी। यही है। आज जैसा बोला जा रहा है आपकी तरफ से 20-25 लोग आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं था, मेरी बहन थी, मेरी सगी बहन क्या कहते हैं, और मेरे भांजे थे। तो अभी यहाँ पे एज अ मजिस्ट्रेट सीओ साहब आए थे और साथ ही थाना प्रभारी थे, तो क्या डिसीजन हुआ है? दोनों ने हम लोग अंदर में थे, तो सीओ साहब ने और थाना प्रभारी ने दोनों पार्टी से बात किया, मेरी स्टेप सिस्टर से भी बात किया। दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये यहाँ पे उन्होंने मतलब सील कर दिया। ठीक है, इसमें न वो जा सकते हैं ना हम जा सकते हैं। अब कल हमको एसडीओ के पास में दोनों पार्टी को जाना है, अपना अपना पक्ष रखना है। इस पूरे विवाद पर मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया, ये एक पारिवारिक संपत्ति विवाद है जो वर्षों से चला आ रहा है। आज की स्थिति में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई और फिलहाल मकान को सील कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। घरेलू विवाद में पुलिस को क्यों आना पड़ा यहाँ? देखिए, ये मामला लंबे समय से मतलब संपत्ति से संबंधित विवाद है। इश्तियाक अली के 2 पत्नी हैं, एक की पत्नी के 2 बच्चियां यहाँ आई हुई है और एक पत्नी के मतलब मुबीन अली हैं। तो अभी दोनों पक्ष इस घर पर कब्जा चाहते हैं। फिलहाल इससे संबंधित मामला न्यायालय में चल रहा है और चूँकि लाइन ऑर्डर का इशू यहाँ होने वाला था, इसलिए पुलिस और मतलब मजिस्ट्रेट साहब, सीओ साहब भी यहाँ तुरंत पहुँचे हम लोग।
फिलहाल अभी मतलब जो आगे का आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग सबको मतलब यहाँ पोजीशन के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों को अभी न्यूट्रलाइज किया गया है। कुछ लोग घायल हुए हैं। अभी ऐसा कुछ सूचना नहीं है, लिखित मिला अभी कुछ नहीं मिला है। अभी हम लोग यहाँ स्पॉट पर पहुंचे, जो भी आपके सामने हो रही है। आगे की इसको क्या इसमें जांच अब तो चूंकि प्रॉपर्टी से संबंधित है तो इसमें मजिस्ट्रेटी आदेश जो भी होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। थाना प्रभारी, डीएसपी और सीओ की उपस्थिति में मामले को शांत कराया गया। दोनों पक्षों की सहमति से निशा अपार्टमेंट को सील कर दिया गया है और अब आदेश है दोनों पक्ष एसडीएम के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखें। तब तक मकान बंद, मामला जिंदा और सच वो अदालत में तय होगा। पर है मामला ये पूरा। आज शाम में बेसिकली एसडीओ मैडम के द्वारा दूरभाष से जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ विधि व्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न हो गई है। फिर इंस्पेक्टर साहब से जानकारी प्राप्त हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो देखा गया दो पक्ष आपस में इस बिल्डिंग के, इस कैंपस के पोजीशन के लिए एक तरह से बहस हो रही थी कि किनका पोजीशन है, जिसमें से एक पक्ष का कहना था कि वो लोग पहले से रह रहे हैं, दूसरे पक्ष का भी वही कहना था कि उनका भी बहुत पूर्व से दखल कब्जा है। चूँकि विधि व्यवस्था की समस्या थी इसलिए हम लोगों ने अभी फ़िलहाल दोनों पक्षों को बाहर निकाला हुआ है। मतलब कोई भी यहाँ पे अभी पोजीशन में नहीं है, ऐसा हम लोगों ने अभी फ़िलहाल विधि व्यवस्था के संदर्भ में किया है और घर को अभी लॉक किया हुआ है। कल दोनों पक्षों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा है कि एसडीओ मैडम के पास सभी कोई अपना अपना पेपर उपस्थापित करें कि किसका क्या क्लेम बनता है। बेस्ड ऑन दैट जिसका जो सही क्लेम होगा उसके ऊपर पे बेसिकली आगे का जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। तो फिलहाल अभी इसके अंदर कोई नहीं जाएगा। हाँ, फिलहाल अभी हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कैंपस में किसी को भी नहीं जाने के लिए बोले। सर, एक पक्ष के द्वारा हाईकोर्ट में अपील किया गया है, तो किसके द्वारा अपील किया गया? बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम टाइटल का नहीं है, हम लोग यहाँ टाइटल डिसाइड नहीं कर रहे हैं। इट्स ए मैटर कि पोजीशन कोई कैसे ले रहा है, क्या किसी के पास सक्षम न्यायालय का पोजीशन लेने का है या नहीं। हम लोग टाइटल के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे फिलहाल, क्योंकि हम लोगों ने किसी का पेपर अभी तक देखा नहीं। बट यहाँ पे पोजीशन को लेकर लड़ाई है, किसका टाइटल है किसका नहीं है ये बात नहीं है। बेसिकली ये दोनों जो पक्ष है वो आपस में रिलेटिव ही है, दोनों भाई बहन है। तो पोजीशन पे अभी इसमें कोई कमेंट नहीं है। जो भी अपना पक्ष साबित करेगा उसको फिर हम लोग अकॉर्डिंगली जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी आगे की जाएगी। एक ही परिवार के लोग हैं। हाँ, अभी मामला क्या है, जो मैडम के पास जाके हाँ बेसिकली पोजीशन को देखने के लिए हम लोग उसको वहाँ पे दोनों पक्षों को बोलेंगे कि अपना अपना पेपर लाके उपस्थापित करें। बेस्ड ऑन दैट जो भी विधि सम्मत होगा विल टेक डिसीजन। एक अपार्टमेंट, एक परिवार और अब एक अदालत। निशा अपार्टमेंट की दीवारों ने वो सब देखा जो शायद रिश्तों की किताबों में नहीं लिखा होता। ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं, एक नैतिक प्रश्न भी है। क्या खून और कानून में से कोई एक ही जीतेगा या फिर इंसाफ दोनों को उनका हक देगा? एक मकान जो अब सिर्फ दीवारों और दरवाजों की कहानी नहीं बल्कि सौतेले रिश्तों, अधूरी सच्चाई और मुकदमों के माया जाल में उलझा हुआ है, एक पूरा इतिहास बन चुका है। जहाँ एक तरफ बेटियां हैं अपनी माँ की विरासत को बचाने में जुटी, तो दूसरी ओर एक बेटा है जो खुद को उस जमीन का मालिक कह रहा है जिसे उसने चेक से खरीदा है। और इन सब के बीच न्याय की चौखट पर खड़ा है एक सवाल, क्या रिश्ते कागजों से बड़े होते हैं या फिर कानून सिर्फ दस्तावेजों को मान्यता देता है? फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की सहमति से मकान को सील तो कर दिया है। मामला अब एसडीएम के समक्ष जाएगा और फिर तय होगा कि सच्चाई की जमीन पर कौन टिकेगा और कौन हिलेगा। हम आपसे यही कहेंगे, जागरूक बनिए, सवाल उठाइए, क्योंकि हर परिवार की लड़ाई अदालत तक ना पहुंचे ये भी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है।